वतन की भी बात करी तो कितनी बढ़िया सुंदर बात है। देखिए सनातन धर्म के साथ में व्रत, त्योहार और ये सारी चीजें जो जुड़ी हुई हैं, ये सब हमारी परंपराओं के अंतर्गत है और इनका कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैज्ञानिक तर्क अवश्य है। अगले वक्ता के रूप में हाँ हितेश गुरु जी को मैं आमंत्रित करता हूं और मीता जी का भी मुझे आदेश हुआ है कि एक दो वक्ता के बाद में फिर इस कार्यक्रम को हम आज समापन की ओर ले जाएंगे और कल पुनः जो हमारे बाकी के वक्ता हैं इनको सनातन धर्म के साथ साथ जो है आगे के भी जो ज्योतिष की विधाओं के बारे में भी चर्चा करेंगे। हमारे पास अभी कल का भी दिन है, परसों का भी दिन है, बड़े आनंद के साथ और बड़े ही और जो देखो भले ही अभी सभागार में कम लोग हैं लेकिन सुन बड़े ध्यान से रहे हैं, ये बहुत बढ़िया बात है। अब मैं कहूंगा कि मेरे साथ साथ मेरे सब आदरणीय आप सबको जो ध्यान से सुन रहे हैं उसके लिए तालियां बजा देते। आदरणीय हितेश गुरु जी। जय गुरुदेव, जय मां। ज्यादा वक्त नहीं लूंगा लेकिन जो सबने कहा उससे कुछ विपरीत कहना चाहता हूं। जैसे मीता जानी जी ने कहा था, पहले ही क्षमा मांगता हूं क्योंकि सभी को बुरा लगेगा। मंच पे बैठे सारे गुरुजनों को दंडवत करके मैं शुरू करूंगा क्योंकि आपको भी बुरा लगेगा ही जो मैं बोलने वाला हूं। हम अघोरी है, हम कौलाचारी है, हम मां के उपासक है। हमारा धर्म को देखने का तरीका अलग है। आज तिजोरी में पड़े हुए धन को चोरों से नहीं चौकीदारों से ज्यादा खतरा है। धर्म को अधर्मियों से या दूसरे धर्म वालों से नहीं, धर्म के रखवालों से ज्यादा खतरा है। आप सर मुंडवा लो, चोटी रखो, जटा धारण करो तो भी आप हिंदू हो। आप हिंसा में मानो, अहिंसा में मानो तो भी आप हिंदू हो। आप त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश को मानो या आपके वेदों के हिसाब से ब्रह्मा इंद्र और प्रजापति को मानो तो भी आप हिंदू हो। या तंत्र के त्रिदेव शिव गणपति और पार्वती को मानो तो भी आप हिंदू हो। आप मांसाहार करो तो भी आप हिंदू हो, आप शाकाहारी हो तो भी आप हिंदू हो, मूर्ति पूजा में मानो तो भी हिंदू हो, निराकार में मानो तो भी आप हिंदू हो। केक आया, एक छोटी सी बात, किसी के प्रेम की बात थी, उस पे विवाद। हमने डाल दिया पद्म पुराण से, देवी भागवत से कि राधा रानी ही राजराजेश्वरी है। हिंदू के ठेकेदारों ने गालियां लिखी है यूट्यूब पे। अगर धर्म को बचाना है तो पहले हमको एक होना पड़ेगा। ताली बजाओ। सबसे बड़े शत्रु हिंदू के, वो हिंदू है। कोई दूसरे गैर धर्म वाले तलवार हाथ में लेके, डंडा हाथ में लेके सनातन धर्म को नाश नहीं कर पाएंगे। धर्म की बात हुई, धर्म क्या है, फिर सनातन पे जाएंगे। आग का धर्म है जलाना, पानी का भिगोना, हवा का सुखाना, बर्फ का ठंडा करना। सबके विपरीत धर्म है और सब बने हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का धर्म क्या है? कुछ नहीं। और यही कुछ नहीं सनातन धर्म है। इसलिए पहले भी था, अभी भी है। अब जो कुछ भी करो आप सनातनी हो, क्योंकि सारे धर्म सनातन से निकले हैं। ये बात गहरी है, जैसे अनिल जी ने कही, जल्दी समझ में नहीं आएगी, आपके फ्यूचर रेफरेंस फोल्डर में डाल देना। कौलाचार, कौला उपनिषद कहता है धर्म ही अधर्म है। मैं ये कहता हूं कि जो धर्म माने कि ये करने से या ये नहीं करने से आप धार्मिक हो जाओगे, वही अधर्म है। धर्म वो नहीं है जो आपको बंधन में डालेगा, कहेगा क्या करना है क्या नहीं करना है। जो आपको मुक्त करेगा सारे विकल्पों से, वो धर्म है। हिंसा धर्म का हिस्सा है। ईशावास्य उपनिषद, उपनिषद की बात हुई तो याद आया। कहता है मूर्ति पूजा में मानने वाले महानरक में जाएंगे और निराकार को मानने वाले उससे महानरक में जाएंगे। जो
मूर्ति पूजा और निराकर दोनों की साथ में उपासना में लगेंगे, उनको मुक्ति प्राप्त होगी। बहुत अच्छी बात दूसरी बात में सुरेश जी ने बताई मुद्रा के बारे में। 2006 में मृत्यु हो गई है, इसके लिए मुझे मालूम था कि रिंग फिंगर अलग होगी मेरी, क्योंकि मोक्ष जिसके पीछे सारे धर्म है या नहीं है, वही महामृत्यु है। और जो महामृत्यु ना प्राप्त करवाए वो धर्म नहीं है। ये बात शायद ना समझ में आए, लेकिन धर्म से एक ही अपेक्षा करना कि तुम मिट जाओ पूरी तरह से, बस, बाकी कोई धर्म नहीं है। मुझे एक व्यक्ति आए, बहुत मेरे साथ आर्ग्यूमेंट के मूड में थे, कहा अगर इतना गहरा है तुम्हारा सनातन धर्म तो इतना गूढ़ क्यों है? क्योंकि सारे धर्म जो है अपनी सारी चीजें उजागर करते हैं। यहाँ पे अनिल जी को, इनको चूड़ी के बारे में, हर चीज के बारे में हमको समझाना क्यों पड़ता है? ये सब चीजें बताई क्यों नहीं गई है शास्त्र में? अंधकार क्यों है इतना सनातन धर्म में? क्योंकि अंधकार सनातन है और रोशनी क्षणिक। रोशनी की मृत्यु भी होती है, जन्म भी होता है। अंधकार था, है और हमेशा रहेगा। अंधकार से रोशनी की तरफ जो ले जाए वो सनातन धर्म है, और फिर से तुम्हारे वैक्यूम से, शून्य से, अंधकार से तुमको मिला दे, वो भी सनातन धर्म है। और वो महाभैरव स्थिति है। जो सबको स्वीकार करे वो सनातन धर्म है। वेद के हिसाब से पांच मुख्य तत्व है। ये तो तंत्र भी कहता है, शैवाचार, शाक्ताचार, जो भी है सब 5 महातत्व की बात करते हैं। लेकिन उपतत्व वेद के हिसाब से 25 है, शैव तंत्र के हिसाब से 32 है, और शाक्त तंत्र के हिसाब से पंचसहस्त्रत्या सोइए पंच तत्वों में 5000 तत्व है। और कितने तत्व हो सकते हैं? आज विज्ञान के पास 112 तत्व है। वेद गलत पड़ गया आपका, शाक्तिज्म सही हो गया, शैविज्म भी गलत हो गया विज्ञान के सामने। सारी संभावनाएं जहां है, जो भी आपकी गति हो, जैसी आपकी मति हो, तो उस मुक्ति को, उस फ्रीडम को हम जिस नाम से जानते हैं वो सनातन धर्म है। इसलिए नहीं कि हम बच्चे ना पैदा करें तो हमारा धर्म समाप्त हो जाएगा, इसलिए नहीं कि धर्म परिवर्तन होगा तो हम समाप्त हो जाएंगे। जिस दिन ये फ्रीडम चली गई ना, मुक्ति चली गई ना, टू बी योरसेल्फ, स्वयं बने रहने की जब आपकी मुक्ति चली जाएगी, तब सनातन धर्म का नाश हो जाएगा। कृपा करके सारे आचार्यों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं, अपने सोशल मीडिया पर जब दूसरे गुरु, दूसरे आचार्य कुछ डाल रहे हैं, उसमें विघ्न मत डालो। कठोपनिषद की बात कही, एकदम मेरे पहले गुरु भगवान रजनीश, दूसरे गुरु पहली तो मां ही होती है, उनकी याद आ गई। जो प्रकार से अनिल जी बोल रहे थे, आंख में पानी आ गया, ओशो जी की याद आ गई। सबसे पहले व्यक्ति हमारे सनातन धर्म के हिसाब से जो इस पृथ्वी में मृत्यु प्राप्त की है वो यमराज है। डाल के देखो आपके यूट्यूब या इंस्टाग्राम चैनल पे, ये धर्म के तथागतित गुरु आचार्य आपको गालियां लिखेंगे। हमने डाला है अभी अभी। सनातन धर्म को बचाना होगा तो अपनी यूनिटी को बचाना होगा, और हमारे शिष्यों को जो आजादी हम देते हैं, कुछ भी करने की, कुछ भी पहनने की, कुछ भी रहने की, वो हमको संभालना होगा। बुरा लगा हो तो फिर से एक बार प्रणाम और माफी मांगता हूं। हरि ओम तत्सत।